अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के पोश सेक्टर F71 में ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि आप सुनेंगे तो आपके दिल खून के आंसू रोने लग जाएगा। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती एक जगह, लेकिन पाक चीन दोस्ती से जो पाकिस्तान में चाइनीज़ गैर कानूनी काम कर रहे हैं और गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस हैं, उनके जो इंकशाफात हैं वो हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। कि कल ही इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ। पहले तो जानवरों के अज़ा का काम किया जाता था, वायर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इंसान के जो अज़ा हैं उनका भी काम किया जाता है। और ये काम सरंजाम देने वाले कौन हैं? चाइनीज़। पाक चीन दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन कुछ चाइनीज़ पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर एक धब्बा है। इन 1 से 2 दिन के दरमियान F71 सेक्टर से मुबैना तौर पर 3 चाइनीज़ और 2 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया। अब FIA ने एक बहुत बड़ी ये कार्रवाई की कि इंसानी अज़ा का ये लोग काम करते थे, और इसमें जो 2 पाकिस्तानी थे वो डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर भी उन चाइनीज़ के साथ इन्वॉल्व होके और इंसानी अज़ा का काम करते थे। अब उसमें इंसानी दिल आ जाता है, इंसानी फेफड़े आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें जो इंसान की बॉडी से मुतल्लक होती हैं वो बेचने का कारोबार करते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या कई और इलाक़ों से जितने भी लोग गायब होते हैं, क्या वो इनके पास मवाद उनका यूज़ होता है? जितने भी लोग इस्लामाबाद से अगवा होते हैं, किडनैप होते हैं, किसी भी और शहर से अगर किडनैप होते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में इंसानी अज़ा का पाया जाना, ये तो इसी तरफ ही ज़ाहिर करता है कि जितने लोग जो हैं वो इधर से गुमशुदा होते हैं या गुमशुदा होने की रिपोर्ट सामने आती हैं, तो उनके अज़ा निकाल के बाकी उनको मार दिया जाता है। 2 चीज़ें खुलकर इस सामने आ रही हैं कि या तो जो गुमशुदगी के लोग होते हैं, जो गुमशुदा हो चुके होते हैं, उनके अज़ा बेचे जा रहे हैं, या फिर ये किडनैप खुद अपने बतौर करके और उनके अज़ा बेचे जा रहे हैं। और कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। अब नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के पोश सेक्टर F71 में कितनी देर से ये काम चलता हुआ आ रहा है, और कब ये इख्तिताम हुआ? FIA ने कार्रवाई की तो इस काम को उन्होंने इख्तिताम तक पहुंचाया, लेकिन उससे पहले कितनी देर पहले ये काम करते रहे होंगे? किस किस इंसान की इन्होंने इंसानियत को जो नुकसान पहुंचाया होगा, उसका बदला किधर से लिया जाएगा? अब पाक चीन दोस्ती की तरफ मैं थोड़ा सा आता हूं। और पाक चीन दोस्ती तो एक साइड पे रही, लेकिन चाइनीज़ कुछ चाइना से आते हैं, और इस्लामाबाद जैसे पोश सेक्टर्स में, अभी भी इस्लामाबाद के पोश सेक्टर F71, F6 में और कई ऐसे सेक्टर्स में इन्होंने अपने जो मसाज सेंटर हैं वो ओपन किए हुए हैं। और मुबैना तौर पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उधर जाते हैं, और वो स्पा सेंटर उन्होंने इस तरह के कुछ ओपन किए हुए हैं। और सरेआम F7 में, F6 में, F8 में और कई सेक्टरों में उनके इस तरह के जो कैफ़े हैं वो पाए जाते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद जैसे सेक्टर में जो गैर मुल्की लोग हैं वो आके इतना अपना कारोबार को वसी बनाने लग जाते हैं, और हर तरह की जो एक्टिविटी है वो उधर हो रही है। उनको तो जायज़ है, लेकिन हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है। हमें अपने नबी और रसूल के जो दिए हुए अमल हैं उन पर चलना चाहिए, ना कि बाहर से आए हुए लोग हमारे ही पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ करें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो भी इस तरह का काम शुरू कर दें। क्योंकि आजकल पैसे का क्रेव तो बहुत ज़्यादा है। और उसी तरफ मैं दूसरी जानिब अगर बढ़ता हूँ तो इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कई सेक्टर्स में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं। अब ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स क्या हैं? अब ये गैर कानूनी कॉल सेंटर इस तरह के कॉल सेंटर हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड करते हैं, मुबैना तौर पर गैर मुल्की लोगों को हरासा करने की कोशिश करते हैं।
पाकिस्तान में बैठ के ये नेटवर्क बाहर के लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं और मुबैना तौर पर इन्हें ट्रैप करते हैं ब्लैकमेलिंग के ज़रिए। और इन्होंने G8 में, G9 में और कई मुकामात पर ऑफिसेस बनाए हुए हैं। मेरी FIA से दरख्वास्त है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त सख्त ऑपरेशन किया जाए ताकि जो लोग और ना करते हुए भी तकरीबन एक पूरी बिल्डिंग में G8-1 की एक बिल्डिंग है और पूरी बिल्डिंग में मुबैना तौर पर 400 से 500 बच्चा काम कर रहा है। अब वो बच्चा, उसका ना नाम उसे पता है। अब मुबैना तौर पर वो बच्चे जो उधर काम कर रहे हैं वो उनको अपना नाम तो वो ले नहीं सकते किसी के सामने, और उनकी जो लैंग्वेज है ख़ास तौर पर वो सबसे ज़्यादा लड़कियों को रखने के लिए कायल होते हैं, क्योंकि लड़कियां बात करती हैं इन अदर कंट्रीज़ में तो वो लड़कों को हरासा करने की कोशिश करती हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों को हरासा करने की कोशिश करते हैं, और ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू ये काम चलता हुआ आ रहा है। अब इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स में F61 में पिछले दिनों एक पार्टी नुमा चीज़ें भी देखी गई और इस्लामाबाद पुलिस कहाँ गायब है। मोहसिन नकवी और सैयद अली रज़ा साहब सिर्फ नारों तक ही महदूद हैं, वॉक करते हुए वीडियोस आ रही हैं, टिकटॉक आ रही हैं, बस इसी हद तक महदूद रह चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स में इस तरह के वाक़यात आना इंसानी अज़ा का मुबैना तौर पर काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं और एक मुबैना तौर पर घर है जिसमें इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी देखा जाए तो चाइनीज़ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होते थे, और यही बात अगर की जाए हमारे जो गैर मुल्की और जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, अगर वो इस तरह का काम कोई भी सर अंजाम दे देते हैं अनदर कंट्री में, तो उसको मुबैना तौर पर काफ़ी अच्छी खासी सज़ा दी जाती है कि तुमने ये जुर्म अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान में मुबैना तौर पर काफ़ी दफ़ा चाइनीज़ को देखा जाता है कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में गैर कानूनी काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब इंसानी अज़ा का मामला देख लें, अब वो इंसानी अज़ा को निकाल के तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी चीज़ काम कर रहे हैं, और ये मुबैना तौर पर गलत काम है। अब चाइनीज़ को इस्लामाबाद में सज़ा मिल पाती है, उनके ख़िलाफ़ क्या ऑपरेशन किया जाता है, उन पे क्या सज़ाएं दी जाती हैं, और मुबैना तौर पर 2 पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, कहानी थोड़ा और एक तरफ पलटा लेती है कि मुबैना तौर पर आप देख सकते हैं कि इंसानी अज़ा एक फ्रिज में रखे हुए हैं उन्होंने, और वो मुबैना तौर पर कह रहा है कि माल तैयार है वीडियोस बना के, और उसमें आप खुले देख सकते हैं कि किस तरह इंसानियत की तौहीन की जा रही है, इंसानियत पर सवालिया निशान बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद के पोश सेक्टर F71 में इस तरह की कार्रवाई का सामने आना, और इस्लामाबाद के इस तरह के जो पोश सेक्टर F6, F7 और F8 हैं, इनमें गैर मुल्की लोग ही ज़्यादा रहते हैं, और ख़ास तौर पर चाइनीज़। कब तक चाइनीज़ हमारे मुल्क के साथ फ्रॉड करते रहेंगे, और कब तक हमारे मुल्क में इंसानियत की जान के दुश्मन बन चुके हैं अब वो लोग। जो गुमशुदा हो जाते हैं लोग, उनके बॉडी पार्ट्स क्या वो चाइनीज़ के पास हैं? अब इस्लामाबाद में कई पिछले जो इस साल की पुलिस ने क्राइम रिपोर्ट भी जारी की, उसमें कई अगवा के केसेस सामने आए थे। अब उन अगवा के केसेस का नाम मिलना ये भी पुलिस पे दबा है, और उसके बाद जो ये बॉडी पार्ट्स का और अज़ा का मामला आ गया, आप इसे बड़ा एक मामूली सा ले रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस्लामाबाद जैसे सेक्टर F71 से इस तरह के वाक़यात का सामने आना और इंसानी अज़ा का काम, सीधा साधा कत्ल के ये इंजाम दिए जा रहे हैं, और इनको चाइनीज़ को सख्त से सख्त सज़ा दे दी जानी चाहिए। ये अपने मुल्क से किस तरह इधर आकर और ये कारोबार सामना करने लग जाते हैं, और यही बॉडी के पार्ट्स ये अमीर लोगों को बेचते हैं अपने ही मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में, काफ़ी मुल्कों में बेचे जाते हैं। तो नाज़रीन, अब चाइनीज़ की क्या सज़ा होनी चाहिए कि इंसानी बॉडी का काम कर रहे हैं, इंसान के पार्ट्स बेच रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स भी उसमें मुलव्वस हैं। नाज़रीन, मेरे ख्याल से मुबैना तौर पर इनको अच्छी खासी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करने से एक दफ़ा डरे। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि इनको क्या सज़ा देनी चाहिए? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।